कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे बहुरिया तुम? अंबिका मौसी की सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मैं उनका असली रूप अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। हम सारी सच्चाई जानना चाहते हैं बहू। मैं आपको सब बताती हूँ माँ जी। मैंने खुद उनकी जुबान से सुना है, आपके बच्चे को मारने वाली अंबिका मौसी ही थी। क्या? हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। जो भूल हमने की थी ना, वो दोबारा नहीं होगी। अब हम सोच कर आए हैं, हम माँ जी के प्रण को पूरा करेंगे। समझ में नहीं आता, ये सपना है या हकीकत? अचानक इस बदलाव का क्या मतलब? इसकी वजह हमारे घर में काम करने वाले भुवन की बहन नंदिनी है। नंदिनी की वजह से सारा सच मेरे सामने आ पाया। हमारे घर को तोड़ने की साजिश अंबिका मौसी और लल्लन ने की थी। मैं सब कुछ अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। नंदिनी मुझे अपने साथ ले गई थी। आपको पता है लल्लन कितना गलत आदमी है? शादीशुदा होते हुए भी नंदिनी का इस्तेमाल करता रहा। पता नहीं नंदिनी की जिंदगी का क्या होगा। अच्छा हुआ नंदिनी जो तुम आ गई। मैं सोच रहा हूं कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर ही दूं। पता है, पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवा लिया है मैंने। क्या? सच? सचमुच। चलो अब देखो, मैंने तुम्हें एक सच बताया, अब एक सच तुम भी मुझे बताओगी। बताओगी ना? हाँ। ज्योति को मेरे घर क्यों ले गई थी? मैं क्यों लेकर आऊंगी उसको? मुझे सबक सिखाने के लिए, या तुम्हें लगा हो कि वो हमारी शादी करवा देगी? क्या लगा तुझे कि मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, रात के अंधेरे में ज्योति के साथ जाते हुए तुझे कई लोगों ने देखा था। बता क्यों? क्या हुआ? किसी से पूछवाऊं? किशन, मैं किशन लाल जी। अरे बहू, सुबह सुबह क्या हुआ? क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे
हुआ क्या? मैंने तुझे ज्योति के साथ मेरे घर के सामने से जाते हुए देखा था। छुपा क्यों रही है? बोल दे ललन को। ज्योति को क्यों लेके आई थी? हाँ, लेकर आई थी मैं ज्योति को, ताकि उसको मैं तुम लोगों का असली चेहरा दिखा सकूं। और उसने देख लिया। लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? मेरे खानदान का वारिस आने वाला है। मैं ही कमजोर थी जो तुम्हारा जुल्म सहती रही और तुम्हारी झूठी उम्मीदों को अपना प्यार समझती रही। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं सबको बता दूंगी। मैं पंचायत में जाऊंगी, वहां सबको बता दूंगी। मैं पुलिस में भी जाऊंगी, वहां भी सबको बता दूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या लगा तुझे कि अपनी नंदनी को मैं इतना परेशान होने दूं? नंदनी, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। यानी कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब बहू बनेगी नहीं तो औलाद कहां से पैदा होगा? अरे बेटा, बस 15 महीने की तो बात है। अगर 15 महीने में औलाद पैदा नहीं हुई तो सावित्री को ये गांव छोड़कर बाहर जाना होगा। और फिर मैं इस गांव की बनूंगी मुखिया और इस गांव की सारी बागडोर मेरे हाथ में होगी। अम्मा, अगर तुम इस गांव की मुखिया बनोगी तो इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मेरा साम्राज्य चलेगा, लल्लन का। अब ये खानदान गांव में और भी श्रापित होगा। अगर बच्चा पैदा होके मर सकता है तो जवान होके काहे ना? क्या हुआ ज्योति? मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। इस घर में सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो नहीं है वो चाहिए। दुश्मनों के मंसूबे मैं जान चुकी हूँ। उनके मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए मुझे एक ऐसी आग चाहिए जिसे बुझाने का वो कभी ख्वाब भी ना देख सके। ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे औलाद चाहिए। मुझे इस खानदान का चिराग चाहिए जिसे मैं दुश्मनों के मकसद को जलाने का मशाल बना सकूं। मुझे इस खानदान को चिराग देना है। मुझे ये साबित करना है कि ये खानदान शापित नहीं है। इसीलिए मैं मां बनना चाहती हूँ। मुझे औलाद दे दो।
अगर ज्योति इस मामले को पंचायत लेके गई तो अंबिका मौसी यही कहेंगी कि हमने उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की। ज्योति के बात करने से कुछ नहीं होगा। नाइंसाफी नंदिनी के साथ हुई है तो नंदिनी को ही पंचायत में आकर बोलने की हिम्मत जुटानी होगी। मैं खुद जाके उससे बात करूंगी। उसे इंसाफ के लिए सामने आना ही होगा। तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। भगवान तुम दोनों का हर सपना पूरा करे। माँ जी, मेरा तो बस एक ही सपना है। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि वो सपना जल्द से जल्द पूरा हो ताकि आपका प्रण पूरा कर सकूं। हमें अपने गणपति बप्पा पर पूरा भरोसा है। और फिर तुम भी तो हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद ही हो ना। भगवान सब अच्छा करेंगे। माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। ज्योति आपसे बात करना चाहती है। हाँ हाँ बोलो बहू। ओ माँ जी, मैं आपकी पंचायत में एक मामला रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसका इंसाफ करें। कौन सा मामला? नंदिनी की बात कर रही हूँ माँ जी। उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है माँ जी। ललन उसे मजबूर करके उसका इस्तेमाल करता रहा है। अब वो उसे अपनाना भी नहीं चाहता। वो बदनाम होके कहाँ जाएगी और क्या करेगी? माँ, इस मामले में एक बात सोचने वाली है। अगर ज्योति इस मामले को पंचायत लेके गई तो अंबिका मौसी यही कहेंगी कि हमने उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की। और ज्योति के बात करने से कुछ नहीं होगा। नाइंसाफी नंदिनी के साथ हुई है तो नंदिनी को ही पंचायत में आकर बोलने की हिम्मत जुटानी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वो बात करेगी ना माँ जी, बस उसे थोड़ी हिम्मत देने की जरूरत है। और वो तो ललन से बहुत डरी हुई है। मैं खुद जाके उससे बात करूंगी। उसे इंसाफ के लिए सामने आना ही होगा। मुखियाइन, ओ मुखियाइन, जरा बाहर आइए। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ये तो भुवन की आवाज लग रही है। कौन भुवन? मेरे पापा का कंपाउंडर है। इसी की तो बहन है नंदिनी। आइए ना मुखियाइन, मैं बहुत परेशान हूँ। भुवन, तुम इतना घबराए हो क्यों हो? क्या बात क्या है भुवन? मुखियाइन, कल रात से मेरी बहन नंदिनी का कोई अता पता नहीं है। क्या? कल रात से? हाँ मुखियाइन, कल रात से मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया। मंदिर, नदी के किनारे, खेत खरिया, सब जगह ढूंढ लिया, पर कहीं भी कोई पता नहीं चला मुखियाइन।
आखिर नंदिनी जा कहाँ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं नंदिनी डर की वजह से गांव छोड़कर चली गई हो, किसी और गांव, अपने रिश्तेदार के घर? नहीं अमर भैया, नंदिनी इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर उसे जाना भी होता तो वो दिन में जाती। रात में भला कहीं कोई सवारी मिलती है, अगर कोई जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकता। और तो और वो कल आधी रात से गायब हुई है। हाँ माँ जी, नंदिनी इतनी कमजोर तो नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है मेम साहब, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई हो। नहीं भुवन, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बातें हमारे सामने भी आई हैं। ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन का रिश्ता है किसी के साथ? हाँ, कल रात को नंदिनी ने मुझे रोते हुए बताया था कि वो ललन रोज उसे मजबूर किया करता था। मुझे इसी बात का तो डर लग रहा है मुखिया, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। नंदिनी का पता लगाने का अब एक ही रास्ता है, पुलिस को खबर कर दी जाए। पुलिस ही नंदिनी का पता लगाएगी। आप मुझे एक चिट्ठी लिखकर दे दीजिए मुखिया, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। नहीं भुवन, चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं है। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पर इंस्पेक्टर आशीष पांडे से मिलो। वो तुम्हारी एफआईआर दर्ज करेंगे। उनको बोलना कि हमने कहा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नंदिनी का पता लगाएं। ठीक है मुखिया। माँ, अगर नंदिनी खुद नहीं भागी है तो ये भी तो हो सकता है कि उसका मुंह बंद करने के लिए उसे अगवा किया गया हो। अब तो मुझे भी लगता है, पर डर तो इस बात का है कि सचमुच उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। भाभी, वो लल्लन तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कत्ल करना, खून करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। सच जो भी हो बहुत जल्द सामने आएगा। चलो हम पंचायत के लिए निकलते हैं। अब तक तो ये बात पूरे गांव में फैल चुकी होगी। रघु, पर्स लेकर आओ हमारा। आओ बहुरिया, आओ मोर बेटा, अंदर चलते हैं। नंदिनी कहाँ है ललन? हमको क्या मालूम नंदनी संदनी कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए। आपको ऐसा कहाँ लगता है कि हमको पता होना चाहिए? मैं बोलूंगी तो तुम मान तो नहीं लोगे ना? अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे कहने से नहीं मानेगा तो कहने की जरूरत क्या है सावित्री? मौसी बोलता है मुझे, तो कुछ रहम दिली तो मेरी भी बनती है ना। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये लो लड्डू खाओ। मेरे खानदान का पहला वारिस आने वाला है। मेरी बहू माँ बनने वाली है। रखा होगा। ये लो, बधाई होगा। ऐसा है ये लो कि बाप बनने की जो खुशी होती है ना, पूरा बहुत बड़ी खुशी होती है। क्या समझे? तो भैया आपने तो नाम भी सोच लिया होगा। इसीलिए तो मिठाई खिला रहे हैं तुम सबको। हाँ? वो देखो मुखिया इन भी आ। अरे सावित्री। तो भैया मुखियाइन का भी मुंह मीठा कराइए। उनका मुंह तो अम्मा ही मीठा करवाएंगे।
देखना अभी कितना प्यार से उनको मिठाई खिलाएंगे। ये लो लड्डू खाओ, क्योंकि तुम्हारे घर लड्डू बटेंगे इसकी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, पर क्या है ना, मेरे घर खुशखबरी इतनी बड़ी है। अरे मेरे खानदान में पहला वारिस पैदा होने वाला है। लो लड्डू खाओ। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। दूसरों की खुशी में खुश होने की आदत जो है हमें, हम तो दूसरे की खुशी में अपना गम भी भूल जाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो दीदी, आपकी बहुरानी माँ बनने वाली है। चलो दिल से ना सही, जुबान से तो तुमने बधाई दे ही दी। सावित्री, सुना है तुम्हारी बहुरानी वापस आ गई है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है दीदी, वो वापस आ रही है, क्योंकि कुछ चेहरे जो उसके सामने आ गए हैं। बस देखना ये है कि वो चेहरे सबके सामने कब आते हैं। नंदिनी कहाँ है लल्लन? हमको क्या मालूम नंदनी संदनी कहाँ है? हमसे ऐसे कहाँ पूछ रही हैं? मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता होना भी चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा कहाँ लगता है कि हमको पता होना चाहिए कि कहाँ है नंदनी? वैसे भी मैं बोलूंगी तो तुम मान तो नहीं लोगे ना? अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे कहने से नहीं मानेगा, तो कहने की जरूरत क्या है सावित्री? दीदी, बहुत करीब का रिश्ता है, मौसी बोलता है मुझे, तो कुछ रहम दिली तो मेरी भी बनती है ना। तो बस इसीलिए समझा रही थी। समझाना तो आपको चाहिए दीदी, झूठ के पाँव नहीं उठते, और सच सूरज की तरह होता है, बादलों को फाड़कर एक दिन बाहर निकल ही आता है। अम्मा, ये मुखिया इनका तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहा हमको। जितने भी तेवर दिखाने हैं दिखा लेने दे। तूने कुछ किया तो नहीं? आपको भी लगता है कि हमने कुछ किया है? नहीं, वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। तू जाकर और लोगों को लड्डू बांटा जा। नंदी का कत्ल किशन लाल ने किया है। साहब यही है वो किशन लाल, साहब यही है वो। मैं कुछ नहीं किया। अब बिल्कुल ठीक ठीक बता दो, नंदिनी है कहाँ? नंदिनी, मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना? नंदिनी, इसका सारा मैं था और मेरा सारा ये थी, और अब ये भी छोड़कर चली गई। मन ही चांदे मन ही सो